हेलो बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे अध्याय 9 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है आलू का सड़क। अध्याय 9 हमारा इकाई 3 का पहला अध्याय है और इकाई 3 का नाम है हमारा खान पान। इस इकाई में हम जो खाते पीते हैं उसके बारे में यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो आलू की सड़क ये कहानी है, इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। एक भालू था, ये हमारा भालू है। उसे नानी के घर दूर जाना था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। ये बोरा भरा हुआ आलू अपने पीठ पर रख लिया और ये खाने के लिए रखा हुआ था। पर बोरे में छेद था। बोरे में छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता। थप धप 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 बोरे से आलू टपकते जाता। टप टप टप। यानी भालू आगे जैसे बढ़ता तो उसके पाँव से जो आवाज आती थी वो क्या थी? धप धप धप। ऐसे भालू चलता था। और जब आलू टपकता था बोरे से तो आलू टपकने की आवाज आती थी, टप टप टप। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बंदर बैठा हुआ है। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? कहाँ जा रहे हो भैया? भालू को भैया बोला, कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर से बस धप टप धप टप धप टप ही सुनाई दिया। यानी कि भालू के पाँव की आवाज़ धप और आलू के गिरने की आवाज़ टप, यही सुनाई दिया। यहाँ पे भालू ने कोई भी जवाब नहीं दिया बंदर को। उसने पेड़ से नीचे देखा। किसने? बंदर ने पेड़ से नीचे देखा। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे न बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। अब बताओ यहाँ पे बंदर को कैसे पता लगा सकता है? भालू ने जवाब नहीं दिया, लेकिन बंदर इसलिए पता लगा सकता है क्योंकि आलू गिरते हुए रास्ता बता रहा था कि किधर जा रहा है भालू। तो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? आलू जहाँ जहाँ टपकते हुए जा रहा था, बंदर को पता लग जाता भालू कहाँ जा रहा है। तो ये कहानी है आलू की सड़क। अब बातचीत के लिए, बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? आलू को देखकर, सड़क सड़क पर आलू जो गिरे हुए थे उसे देखकर पता लगाया कि बंदर कहाँ जा रहा है। दूसरा है, भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? देखो, भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा? देखो, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, भालू को या तो सुनाई ही ना दिया हो, क्योंकि धप टप जैसे आवाज आ रहा था, बंदर की आवाज या तो सुनाई नहीं दे रहा हो, अपने मगन में जा रहा हो। दूसरा कारण हो सकता है कि भालू को सुनाई दिया हो लेकिन वो बताना नहीं चाहता हो बंदर को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बंदर को नहीं बताने देना चाहता हो, इसलिए उसने नहीं बताया होगा। तीसरा प्रश्न है, यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह क्या सुनाई देती? देखो, जमीन था तो पाँव से धप सुनाई दे रहा था। यदि पानी होता तो क्या सुनाई देता? छप। ठीक है, छप छप आवाज आती है। छप छप आवाज आती है तो छप छप सुनाई देता। अब चौथा है, अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में क्या होता? अपनी कहानी सुनाइए। एक बोरे में छेद नहीं होता तो टप टप की आवाज़ भी नहीं आती और बंदर को पता भी नहीं चलता भालू कहाँ जा रहा है। तो इस तरह से आप कहानी यहाँ पे बना सकते हैं। आवाज़ें तरह तरह की हमें आसपास कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे घंटी बजने पर टन टन, बादल गरजने पर धड़ धड़, पानी टपकने पर टप टप। इस तरह से हमें आवाज़ सुनाई देती है। बताइए इन वस्तुओं की आवाज़ कैसी होगी? पानी में चलना, पानी में जब चलोगे तो कैसे आवाज़ आती है? छप छप की आवाज़ आती है। कैसे आती है? छप छप की आवाज़ आती है। सूखे पत्तों पर चलना, सूखे पत्तों पर आप चलोगे तो कैसे आवाज़ आती है? चर चर। कैसी आवाज़ आती है? चर चर की आवाज़ आती है। गुब्बारा फूटना, गुब्बारा फूटते हैं तो तेज आवाज़ आती है, फट।
ठीक है, फटाफट, ठीक है, इस तरह से आवाज आती है। बर्तनों का गिरना, बर्तन, ग्लास या कटोरी जब गिरता है तो कैसे आवाज आती है? कैसे आवाज आती है? खन खन। कैसे आती है? खन खन की आवाज आती है। बारिश की बूंदों का गिरना, बारिश का गिरना कैसे? टिप टिप, टिप टिप बरसा पानी, तो टिप टिप हमारा आवाज आती है बारिश की बूंदे का गिरना। माँ का पुकारना, माँ को कैसे पुकारते हैं? माँ कैसे पुकारती है? या तो आपको ओए बोलते होंगे, ओए बाबू, या बाबू, गुड़िया, इस तरह से आपको बोलते होंगे। तो माँ का पुकारना ओए, सुनो, बाबू सुनो, इस तरह से माँ पुकारती है। सही उत्तर चुनकर लिखिए। बंदर कौन से पेड़ पे बैठा था? बंदर क्या बेर के पेड़ पे बैठा था? नहीं, बंदर कहाँ बैठा था? पीपल के पेड़ पे। भालू कहाँ जा रहा था? नानी के घर, दादी के घर? कहाँ जा रहा था? नानी के घर। भालू के बोरे में क्या रखा था? भालू के बोरे में क्या रखा था? आलू, मूली। क्या रखा था? आलू। भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। देखो नीचे के चित्रों को वाक्यों के साथ मिलाइए। बोरा भर आलू कहाँ पीठ पर रखा? ये वाला हमारा हो जाएगा दूसरा वाला। पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। इस चित्र में पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। अब यहाँ पे रास्ते में आलू आप देख सकते हो, ये हमारे आलू पड़े हुए हैं। इस तरह से आपको मिलान यहाँ पे करना है। अब शब्दों का खेल। शब्दों के खेल में ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। देखो ब से शुरू होने वाले शब्द कौन है? जलेबी, जलेबी पे तो ब हमारा अंतिम में आ रहा है। डमरू, डमरू तो ब से शुरू नहीं हो रहा है। तारा, तारा भी हमारा ब से नहीं शुरू हो रहा। बस्ता, ये हमारा ब से शुरू हो रहा है। तो ये हमारा बस्ता हमारा सही आंसर हो गया, बस्ता। नीचे दिए गए चित्रों के नाम सुनिए। उल्लू, उल्लू, कुर्ता, 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 सुराही, सुराही, ऊन, फूल, सूरज। बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है? उल्लू में ऊ है, कुर्ता में क है, सुराही में स है, ऊन में ऊ है, फूल में फ है, सूरज में स है। पहली ध्वनि हमारे ये है। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। ये हमारा क्या है? भालू, भालू, सड़क, टमाटर, सूरज। अब भालू, भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हुए हैं। यदि भा की जगह का, ला, ता, बा, सा जोड़े तो क्या शब्द बनेगा? इन्हें लिखिए और पढ़कर सुनाइए। देखो यहाँ पे क्या लिखे? कालू, कालू। अब ला शब्द जोड़ेंगे तो लालू, ता शब्द जोड़ेंगे तो तालू, बा शब्द जोड़ेंगे तो बालू, सा शब्द जोड़ेंगे तो सालू। सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग बोलिए, भरिए। सबसे बड़ा पत्ता कौन है? पत्ता कौन है? तो सबसे बड़ा ये हमारा पत्ता है। पीपल का पत्ता दिख रहा है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा ये है और मीडियम साइज ये हमारा मध्यम साइज है। सबसे बड़ा पत्ता, इसमें आपको हरा रंग भरना है, इसमें आपको हरा रंग भरना है। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग अध्याय 9 को समाप्त किए। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 10 को पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।